हेलो दोस्तों, तो दुनिया के सोशल साइट्स पर तोड़फोड़ मचाने के बाद जवान के ट्रेलर की अब कुछ डिटेल्स में बात करें तो ये प्रीव्यू एक्शन को फुल एंजॉय करवाता है ऑडियंस को। प्रीव्यू से इसकी कहानी का हमें कोई हिंट नहीं दिया गया है। वैसे तो मेकर्स ने प्रीव्यू बोलकर टीजर दिया है, जो कि एक मायने में ठीक भी है और इसे देखकर पब्लिक भी खुश है। तो यूट्यूब पर हजारों लोगों ने इस प्रीव्यू या ट्रेलर या टीजर की जो भी व्याख्या की है, तो हम थोड़ा उनसे और डीपली करेंगे, मतलब ब्रेकडाउन। तो इस टीजर में सिर्फ शाहरुख ही है, और वो भी एक बार नहीं, टोटल 5 बार। मतलब अगर आपने एक बड़ी चीज मिस कर दी तो वो ये है कि इस टीजर में शाहरुख को पूरे 5 बार इंट्रोड्यूस करवाया गया है अलग अलग लुक में। तो जब फिल्म में शाहरुख के 5 लुक है तो 5 कहानियां भी है जो अलग अलग पार्ट्स में हमें दिखाई जाएगी। तो स्टार्ट में ही पहले सीन में दूर एक नॉर्थ ईस्ट का एक गांव दिखाया जाता है, जहां शाहरुख के कैरेक्टर को भी किसी पानी में डूबते दिखाया जाता है। शायद इस सीन में शाहरुख घायल हो किसी से लड़ते हुए। हो सकता हो कि ये विजय सेतुपति के ही गुंडे हो या आर्मी, जिससे लड़ते हुए शाहरुख का कैरेक्टर घायल हुआ हो और फिर वो पट्टियों में बंधा हुआ वापस आता है उन लोगों से बदला लेने। जो सीन हमें ये दिखाया जाता है। बाद में हमें ढेर सारा एक्शन दिखाया जाता है, जहां आर्मी का सीन आता है। उसको देखकर ये कुछ समझ आता है कि ये कहानी बाप बेटे वाली है, जैसे अमिताभ बच्चन की मूवी आखिरी रास्ता में देखी थी। और फिल्म के टाइटल का भी कनेक्शन शायद शाहरुख से न होकर आर्मी से हो, क्योंकि आर्मी में भी एक सिपाही को जवान ही तो बोला जाता है। फिल्म के दूसरे हिस्से में एक ट्रेन हाईजैक को दिखाया जाता है, तो वो शाहरुख के दूसरे कैरेक्टर जो कि बेटे का है, उसको पॉइंट करके दिखाया जाता है कि वो एंटी हीरो क्यों बना, क्योंकि कहानी का तो कोई एंगल साफ तरह से दिखाया नहीं गया है। तो ये एक गेस है कि उसने लेडीज का गैंग क्यों बनाया। बाकी नयनतारा का कैरेक्टर तो शाहरुख के ऑपोजिट दिखाया गया है, जो कि शायद एक पुलिस या सीक्रेट फोर्स से जुड़ी है, जिसका काम ही है शाहरुख को पकड़ना। फिर इस एक बड़े एक्शन सीन को देखें तो ये एक अननोन जगह है, जो कि विजय सेतुपति का अड्डा हो सकता है, जहां शाहरुख और नयनतारा को एक साथ लड़ते देखे जा रहा है उन लोगों से। अब इस हाईवे के सीन को देखें तो ये शाहरुख और उनकी फीमेल गैंग किसी को लूटने आए हैं या किसी से बदला लेने। मेट्रो के फिर इस सीन को देखें तो इस सीन में शाहरुख थोड़े लंगड़ाते हुए चल रहे हैं। वो एक तरह से नयनतारा के कैरेक्टर को चकमा देने के लिए ट्रिक आजमा रहे हैं, क्योंकि अगर सच में शाहरुख की हालत खराब होती तो वो मेट्रो के अंदर जाकर ऐसे गंदा सा डांस नहीं करते, और ऊपर से मास्क हटाने के बाद भी फेस पर किसी तरह के चोट के निशान भी नहीं दिखे। मतलब इस सीन में शाहरुख का कैरेक्टर जैसे हरकतें कर रहा है, उससे इस फिल्म के पुराने टाइटल का कनेक्शन मिल रहा है, जो टाइटल सन की था। और अगर आपने गौर किया हो तो टीजर में सिवाय शाहरुख के कैरेक्टर के किसी और मेल लीड को नहीं दिखाया गया है। मतलब फिल्म के विलन विजय सेतुपति को भी एक झलक भरी जगह मिली है, और बाकी फिल्म में सिर्फ फीमेल ही दिखी है, चाहे वो दीपिका पादुकोण हो, नयनतारा हो या सानिया मल्होत्रा हो। मतलब जवान का कैरेक्टर जो फीमेल गैंग बना रहा है, वो ही फिल्म का बेसिक प्लॉट होगा। लास्ट में बात करें कैमियो की, तो दीपिका पादुकोण का कैरेक्टर इस फिल्म में शाहरुख के कैरेक्टर यानी जवान शाहरुख की मां का हो, ऐसा 90% पॉसिबल है। और फिर अभी फिल्म के 2 और एक्टर योगी बाबू और सुनील ग्रोवर को भी नहीं दिखाया गया है, जो कि शायद कॉमिक रिलीफ के लिए हो। बाकी बचे 2 कैमियो संजय दत्त और थलपति विजय के है ही। बाकी ब्रेकडाउन तो आपने कहीं न कहीं सुन ही लिए होंगे, तो उन चीजों को दोहरा के कोई फायदा नहीं। अब चाहे थ्योरी कितनी भी हो, लेकिन इनमें से कौन सी सच होगी, ये तो 7 सितंबर को ही पता चलेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आपको इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखें और सब्सक्राइब करें सिनेमा एंड पॉपकॉर्न को। टिल देन बाय।